और हाथों में बाल्टी लेकर महिलाएं पार्षद के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। भागीरथपुरा के रिडवाल कॉलोनी की महिलाएं न सिर्फ पेयजल संकट से परेशान है बल्कि घरों में गंदा पानी आने से डरी हुई हैं, क्योंकि पिछले दिनों इंदौर में ही दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इंदौर के हर क्षेत्र में पानी को लेकर लोग सतर्क हो गए हैं। पानी की समस्या बहुत ज्यादा ही हो गई है। कभी पानी होता नहीं है, कभी हम 50-50, 100 रुपए का पानी डलवाते हैं होदी में वापरने तक का पानी के लिए, कभी उधर भगते कभी उधर भगते। महिलाओं का आरोप है कि पार्षद पानी की समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे हैं। बोरिंग करवाने के नाम पर पैसों की मांग करने का भी आरोप लगाया। पार्षद ने बोला, हमने बोला पानी की समस्या बोरिंग करवा दो, बोला 4-4 हजार रुपए इकट्ठा करो, हम बोरिंग करवा देंगे। स्थानीय महिलाओं का दावा है कि ड्रेनेज लाइन बिछाने में 20 से 25 हजार रुपए देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, इसीलिए अपनी बात रखने के लिए उन्हें सड़क पर आना पड़ा। और हाथों में बाल्टी लेकर महिलाएं पार्षद के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। भागीरथपुरा के रिडवाल कॉलोनी की महिलाएं न सिर्फ पेयजल संकट से परेशान है बल्कि घरों में गंदा पानी आने से डरी हुई हैं, क्योंकि पिछले दिनों इंदौर में ही दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इंदौर के हर क्षेत्र में पानी को लेकर लोग सतर्क हो गए हैं। पानी की समस्या बहुत ज्यादा ही हो गई है। कभी पानी होता नहीं है, कभी हम 50-50, 100 रुपए का पानी डलवाते हैं होदी में वापरने तक का पानी के लिए, कभी उधर भगते कभी उधर भगते। महिलाओं का आरोप है कि पार्षद पानी की समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे हैं। बोरिंग करवाने के नाम पर पैसों की मांग करने का भी आरोप लगाया। पार्षद ने बोला, हमने बोला पानी की समस्या बोरिंग करवा दो, बोला 4-4 हजार रुपए इकट्ठा करो, हम बोरिंग करवा देंगे। स्थानीय महिलाओं का दावा है कि ड्रेनेज लाइन बिछाने में 20 से 25 हजार रुपए देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, इसीलिए अपनी बात रखने के लिए उन्हें सड़क पर आना पड़ा। और हाथों में बाल्टी लेकर महिलाएं पार्षद के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। भागीरथपुरा के रिडवाल कॉलोनी की महिलाएं न सिर्फ पेयजल संकट से परेशान है बल्कि घरों में गंदा पानी आने से डरी हुई हैं, क्योंकि पिछले दिनों इंदौर में ही दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इंदौर के हर क्षेत्र में पानी को लेकर लोग सतर्क हो गए हैं। पानी की समस्या बहुत ज्यादा ही हो गई है। कभी पानी होता नहीं है, कभी हम 50-50, 100 रुपए का पानी डलवाते हैं होदी में वापरने तक का पानी के लिए, कभी उधर भगते कभी उधर भगते। महिलाओं का आरोप है कि पार्षद पानी की समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे हैं। बोरिंग करवाने के नाम पर पैसों की मांग करने का भी आरोप लगाया। पार्षद ने बोला, हमने बोला पानी की समस्या बोरिंग करवा दो, बोला 4-4 हजार रुपए इकट्ठा करो, हम बोरिंग करवा देंगे। स्थानीय महिलाओं का दावा है कि ड्रेनेज लाइन बिछाने में 20 से 25 हजार रुपए देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, इसीलिए अपनी बात रखने के लिए उन्हें सड़क पर आना पड़ा। और हाथों में बाल्टी लेकर महिलाएं पार्षद के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। भागीरथपुरा के रिडवाल कॉलोनी की महिलाएं न सिर्फ पेयजल संकट से परेशान है बल्कि घरों में गंदा पानी आने से डरी हुई हैं, क्योंकि पिछले दिनों इंदौर में ही दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इंदौर के हर क्षेत्र में पानी को लेकर लोग सतर्क हो गए हैं। पानी की समस्या बहुत ज्यादा ही हो गई है। कभी पानी होता नहीं है, कभी हम 50-50, 100 रुपए का पानी डलवाते हैं होदी में वापरने तक का पानी के लिए, कभी उधर भगते कभी उधर भगते। महिलाओं का आरोप है कि पार्षद पानी की समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे हैं। बोरिंग करवाने के नाम पर पैसों की मांग करने का भी आरोप लगाया। पार्षद ने बोला, हमने बोला पानी की समस्या बोरिंग करवा दो, बोला 4-4 हजार रुपए इकट्ठा करो, हम बोरिंग करवा देंगे। स्थानीय महिलाओं का दावा है कि ड्रेनेज लाइन बिछाने में 20 से 25 हजार रुपए देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, इसीलिए अपनी बात रखने के लिए उन्हें सड़क पर आना पड़ा।